हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 log x क्यूब प्लस 1 to the base 2 dx प्लस इंटीग्रल 1 to log 9 to the base 2 2x minus 1 क्यूब रूट dx इज। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2022 में आ चुका है और एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो पहले हम उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी पता हो तो सिर्फ आंसर लिखने की ज़रूरत होती है। तो पहले वो प्रॉपर्टी एज अ कंसेप्ट जानते हैं कि है क्या। तो पहले उस प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है प्लस इंटीग्रल एफ ए टू एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स है। तो इन दोनों का सम एक्चुअल में आता है बी इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर या इस कंसेप्ट के ऊपर ये इंटीग्रल बेस्ड है। तो पहले इसका कुछ डेरिवेशन बता देता हूँ थोड़ा सा। और याद करने का तरीका बड़ा आसान है, आरएचएस बड़ा आसान है। अपर लिमिट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रखा है, देखो बी इंटू एफ बी, और माइनस लिखा हुआ है ए इंटू एफ ए। लोअर लिमिट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रखा है, ठीक है, ए इंटू एफ ए, ठीक है। अब पहले मैथमेटिकल तरीका इसका बताता हूँ कि कैसे ये आया, फिर थोड़ा ज्योमेट्रिकल वे भी बताऊंगा कि कैसे ज्योमेट्रिकली भी ये इजीली दिखता है। तो एफ एक्स डी एक्स ए टू बी से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स इंटू 1 डी एक्स। और आइडिया लगी रहा होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, बाय पार्ट सप्लाई करने वाला हूँ। इसको फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकंड फंक्शन। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल एक्स, लिमिट्स लिखनी बची हैं, डेफिनेट में बात ध्यान रखनी है, माइनस इंटीग्रल ए टू बी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रल एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को उस तरफ कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये टर्म, और ये टर्म में हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो बन जाएगा बी इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए, ठीक है। अब इस सेकेंड इंटीग्रल पे हम फोकस करेंगे कि कैसे इसको हम ऊपर वाले रिजल्ट में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स को टी लेट कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ सेकेंड इंटीग्रल में कर रहे हैं काम, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, डिफ्रेंसिएशन करना ही होता है। एफ डैश एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी। तो अपने पास एफ डैश एक्स डी एक्स है ही। अब एक्स का रिप्लेसमेंट क्या आएगा, एक्स क्या है, एफ इनवर्स टी, ठीक है। और जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ए, क्योंकि अपने को लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करना होता है। x की वैल्यू b है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बी, ठीक है। तो ये आप सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ये पहला इंटीग्रल तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स की जगह सेकेंड इंटीग्रल पहले लिमिट्स लिख लेते हैं। a बन गया एफ ए और b बन गया एफ बी, ठीक है। x क्या है, एफ इनवर्स t, एफ डैश एक्स डी एक्स क्या है, डी टी, से बन गया डी टी, ठीक है, इक्वल टू बी इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डमी वेरिएबल, वो हम सेकेंड इंटीग्रल में लगा देते हैं। टी की जगह एक्स लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल दे सकते हैं। ये मैं पहले एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिसको हम एफ इनवर्स एक्स डी एक्स भी लिख सकते थे, एक ही तो बात है, लिमिट्स थोड़ी ना हमने चेंज करी। इक्वल टू बी इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये डिराइव हो गई मैथमेटिकली, ठीक है। अब मैंने बोला था कि थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल वे भी बताता हूँ, ठीक है। तो मेथड 2, मान लेते हैं कि एफ एक्स का ग्राफ ऐसे रफ ग्राफ बना लिया, मान लिया कैसे भी, एक आसान सा मान लेते हैं जिससे सोचना आसान लगता है, ऐसा सा मान लिया, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा भी बना सकते हो। जब हमने मैथमेटिकली ऊपर प्रूफ कर ही दिया है तो आइडिया लग ही रहा है कि ये हमेशा ही ट्रू है। तो ये x की वैल्यूज मार्क कर ली, ए टू बी। अगर हम इंटीग्रेशन लिखते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो वो कुछ इस एरिया को डिनोट कर रहा होगा ज्योमेट्रिकली। अगर हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करें तो एरिया विद एक्स एक्सिस आ जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा।
ये क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। मैंने जानबूझ करके एक्स एक्सेस के ऊपर ग्राफ को रखा है, जैसे कि थोड़ा सा एरिया से रिलेट कर पाएंगे, सोचना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ए। और अगर मैं इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये आ जाएगा एफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे एक स्ट्रिप बना रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस के ऊपर बनाई है तो ये स्ट्रिप डी वाई की होगी, और इस रेक्टेंगल का एरिया की अगर हम बात करें तो ये एक्स डी वाई आएगा, ठीक है, वाई के ऊपर ये पॉइंट, ठीक है। और इसको अगर हम एफ ए से एफ बी इंटीग्रेट कर देंगे तो ये एरिया स्वीप होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और एक्स क्या है, एक्स क्या है भाई, जैसे हमने ऊपर लिखा था ना, एक्स को लिखा था एफ इनवर्स, इसको हम एफ इनवर्स एक्स डी एक्स भी तो लिख सकते थे, ठीक है, डमी वेरिएबल की वजह से। इधर एफ बी है, सॉरी एफ बी। तो ये जो ग्रीन शेडेड एरिया एक्चुअल में ये है, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स डी एक्स एफ ए से एफ बी, ठीक है। तो ये बात भी पता चल गई कि अगर जो ज्योमेट्रिकली अगर कोई एफ एक्स दे रखा है तो विद वाई एक्सिस अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स डी एक्स निकाल रहे हैं एफ ए से एफ बी तक, ठीक है। अब मैं एक रेक्टेंगल कंप्लीट करने वाला हूँ, येलो कलर से बता रहा हूँ, ये बन गया एक रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम बोले तो ये कितनी, ये बेस कितना है बी, और ये लेंथ कितनी है एफ बी, ठीक है। तो हम b इंटू एफ बी अगर करें तो इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा, तो ये रेक्टेंगल का एरिया तीन चीज़ों से बना हुआ है। पहला ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ग्रीन वाला एरिया एफ ए से एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, प्लस एक छोटा सा एरिया बचा हुआ है जिसको मैं वाइट कलर से दिखा देता हूँ, ये क्या है, ए इंटू एफ ए। ये बेस कितना था ए, और ये कितना था एफ ए, दिख ही रहा है एफ ए, ठीक है। तो क्लियरली दिख ही रहा है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ए टू एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, बी इंटू एफ बी, और इसको हमने उधर कर दिया है माइनस ए इंटू एफ ए, ठीक है। तो दो तरीके से बता दिया इस प्रॉपर्टी को। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंटीग्रल दे रखा है जिसका जीआईएफ निकालना है, वो दे रखा है 1 to 2 log x क्यूब प्लस 1 से 2 log x क्यूब प्लस 1 to the base 2 dx प्लस इंटीग्रल 1 से log 9 दे रखा है शायद टू द बेस 2, और लिखा हुआ है 2x माइनस 1 का क्यूब रूट dx, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे आइडिया लगा, इस फंक्शन को देख के आइडिया लगा और इस फंक्शन को देख के आइडिया लगा कि ऊपर की प्रॉपर्टी लग सकती है। अगर हम एफ एक्स को लिख रहे हैं log एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, टू द बेस 2, इसको हम y बोल देते हैं। इसका इन्वर्स निकालने का तरीका x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो एंटी लॉग लेना है, तो बन जाएगा 2 की पावर y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 2 की पावर y माइनस 1, और x आ गया 2 पावर y माइनस 1 का क्यूब रूट। फिर x को हम लिख देते हैं y और y को लिख देते हैं x, तो इन्वर्स फंक्शन आ जाता है
इसी को हम एफ इनवर्स एक्स बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्स निकालने का तरीका आता ही होगा सबको। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यही फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको ध्यान से देखोगे तो ये f2 तो लिखा हुआ है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये 2 क्यूब 8 + 1 9 ही तो आ जाएगा। और ये f1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, log 2 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है, तो डायरेक्टली ये i क्या बन जाएगा, मैंने शॉर्टकट सिखाई दी है, 2 × log 9। ठीक है, b × fb 2 × log 9 ⁻² -1 × 1 a × fa -1 × 1। तो क्या बन गया, 2 log 9 ⁻² -1। अब इसका GIF निकालना है, बड़ा आसान है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 9² -log 2 ये बन जाएगा log 81/2 2। ठीक है, ये आई आ गया। अब इसका GIF चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए। तो मैंने कई लेक्चर्स में बता रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना आसान कब होता है, जब अपने को ये पता चल जाए कि अंदर वाला फंक्शन इन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है और GIF उसका छोटा इंटीजर आ जाता है। तो अपने को आई का GIF चाहिए, मतलब log 81/2 का GIF चाहिए। अब 81/2 कैसा नंबर है, 40.5। तो 40.5 एक्चुअल में 32 और 64 के बीच का नंबर है। अब ये दो नंबर हमने कैसे सोचे, बेस 2 की वजह से सोचे। ठीक है, अब log बेस 2 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस इक्वेशन पर अगर हम log अप्लाई कर देंगे बेस 2 वाला, तो बीच के साइन पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब log 32 कितना होता है, 5। और log 64 6। समझ आ गया। तो ये आई एक्चुअल में 5 और 6 के बीच में सैंडविच था, तो 5 और 6 के बीच का कुछ नंबर होगा, तो इसका GIF क्या आएगा, 5 ही तो आएगा अपना आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी ये प्रॉपर्टी, और इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, काम की चीज़ है। हो सकता है कभी मेंस में आ जाए, मेंस की आदत है कॉपी पेस्ट करने की एडवांस के क्वेश्चंस को, तो हो सकता है मेंस में आ जाए, हो सकता है कभी एडवांस फ्यूचर में कभी इसको यूज़ करे, कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।